हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। ये वीडियो है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी कोर का हम लोग देखेंगे, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जो है समान निर्देश वगैरह जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। 40 अंक का टोटल रहेगा, एक एक अंक का OMR शीट पर। ये आप लोग को पता होगा पहले से, ठीक है। चलिए, और नहीं पता तो आप लोग जान जाइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पहला हम लोग का खंड का में रहेगा, जो अपठित बोध से रहेगा, मतलब जिसमें पदांश दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक जो है इसी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पदांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बोल रहा है कि कविता में कवि किस संबंध की बात की गई है। तो किस संबंध की बात की गई है, तो आप लोग देखिए ध्यान से पढ़िएगा। तो ये संबंध की बात की है पारिवारिक संबंध की। किसकी? पारिवारिक संबंध। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। मतलब इसका जो पदांश दिया हुआ है, इसका उपयुक्त जो है शीर्षक वो चुनना है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बंटवारा। क्या हो जाएगा? बंटवारा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि यह सत्यानाशी से तात्पर्य है। मतलब सत्यानाशी जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है। तो सत्यानाशी का मतलब जो हम लोग का होता है वो होता है ईर्ष्या, मतलब जलन। किसी को देख के जो जलन होता है, ईर्ष्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईर्ष्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा इसका। चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। तो भीतर भीतर जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है। तो चौथा का हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ये है पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन नंबर D। आगे फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आप लोग का एगो गद्यांश दिया हुआ, वो पदांश था, मतलब कविता था, कविता का कुछ पार्ट्स था, ठीक है। और ये हम लोग का कहानी टाइप में समझ लीजिए, जो कुछ दिया हुआ रहेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दिया हुआ है कि साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिस पर परम तत्व की एक यौगिक अपनी यौगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य की अध्येयता भी उसके साहित्य की को भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व की प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी कराता है। ये हो गया। चलिए आगे हम लोग का 5वां क्वेश्चन है। बोल रहा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य है। तो साहित्य क्या है गद्यांश के अनुसार? तो ये हम लोग का जो है वो गहन साधना है। गहन साधना आप लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गहन साधना लिखा होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। साहित्य जो है वो गहन साधना, ठीक है। देखिए गहन साधना है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक है। मतलब जो गद्यांश दिया हुआ उसका कौन सा सबसे अच्छा शीर्षक हो सकता है। तो ये हम लोग का छठा का आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, साहित्य। साहित्य इसका नॉर्मल और उपयुक्त शीर्षक है इसका, ठीक है। चलिए आगे है। बोल रहा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। वो गद्यांश दिया हुआ उसे आप लोग 1 से 2 बार जब एग्जाम में आए ना तो 1 से 2 बार पढ़िएगा। उस आधार पर बताइए कि कौन सा गलत है। तो इसमें बताना है। तो 7वां का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, दोनों करता है। निर्माण भी करता है और विनाश भी करता है। ये गलत है। कैसे? काहे कि निर्माण सिर्फ करता है साहित्य, विनाश नहीं करता है। तो ये कथन हम लोग का गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ गलत पूछा है तो इसका आंसर ऑप्शन C। आगे दिया है, बोल रहा है साहित्य का अयोध्यता से तात्पर्य है। मतलब साहित्य का अयोध्यता क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो हो जाता है पाठक। क्या मतलब हो जाता है? पाठक। चलिए आगे है खंड खा में आते हैं हम लोग। जो खंड खा जो है वो रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया है। मतलब जो है रचनात्मक लेखन वगैरह से पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 9वां है। बोल रहा है कि संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो संचार के लिए, संचार मतलब जो यहाँ से वहाँ एक दूसरे को संदेश वगैरह पहुँचाने के लिए संचार वगैरह जो है आजकल, तो कौन सा उपयोग होता है। तो 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जिसे जो मैसेज द्वारा जो भेजा जाता है संचार, वही, ठीक है, मास कम्युनिकेशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है। औपचारिक पत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो संपादक
के नाम पर पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र और भाई को पत्र। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का औपचारिक पत्र नहीं है। औपचारिक पत्र वो होता है जिस पत्र में हम लोग किसी कर्मचारी को किसी शिकायत, किसी प्रार्थना, रिक्वेस्ट वगैरह, ऑर्डर वगैरह का जो पत्र लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं औपचारिक पत्र। तो इसमें से भाई वाला जो पत्र है वो पर्सनल पत्र हो जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। बोल रहा है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? फीचर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो 11वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रूपक जो है ये बहुत अच्छा है फीचर के लिए। चलिए आगे है 12 नंबर। बोला है कि प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का उदाहरण हिंदी रूपांतरण है? मतलब प्रतिवेदन जो है वो कौन से शब्द का हिंदी अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण है? तो ये हम लोग का जो 12वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिपोर्ट का जो है उसी को जो है प्रतिवेदन भी कहते हैं। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन पूरा संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। इसमें देखिए संपादकीय संपादक मिल जा रहा है, इसी से आप लोग भी अंदाजा लगा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। बोल रहा है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो जन संचार का माध्यम है वो उसका प्रमुख काम जो है वो बोलता है कि लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। यानी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी। ठीक है, मतलब इन सभी कामों के लिए जो है जनसंचार का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत जो है इंडिया में सबसे पहले जो है वो कौन सा अखबार जो है पेपर जो प्रकाशित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंगाल गजट जो है वो पहला पेपर था जो भारत में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो वो किस प्रकार का संचार है? तो ये हम लोग का हो जाएगा समूह संचार होता है जब 4-5 स्टूडेंट वगैरह आपस में बैठ के या टीचर भी साथ में बैठ के आपस में बातचीत करते उसे बोलते हैं समूह संचार। ठीक है, एक दूसरे को ज्ञान देना, यही है। 17 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है परितारिका का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिका का जो मूल तत्व जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है संपादक के नाम पर पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? ठीक है, तो ये हम लोग का जो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपादकीय पृष्ठ पर जो है प्रकाशित होता है संपादक के नाम का पत्र। चलिए आगे हम लोग का खंडगा आ जाता है जो पाठ्य पुस्तक से हम लोग आ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक बोल रहा है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए लिखा है कि आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, ऐसा कुछ लिखा है 4 पंक्तियों का। बोल रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के जो रचयिता हैं, मतलब किसने ये काव्यांश को लिखा है, तो इनके रचयिता कौन हो गए? तो ये हो जाएगा हम लोग का निर्मला पुतुल। क्या हो जाएगा? निर्मला पुतुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 20वां। बोला कि यह रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो कैसा दृष्टिकोण है? तो ये हम लोग का है सकारात्मक दृष्टिकोण है। कुछ होने के बाद भी वो बोल रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है, तो ये पॉजिटिव है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? तो क्या बचाने की बात की गई है? तो ये हम लोग का जो 21वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति। क्या बचाने की बात की गई है? संस्कृति अभी भी बचा है, ऐसा कुछ बचाने की बात की गई। उपरोक्त पंक्तियाँ में बोल रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में है क्या है? उपरोक्त पंक्ति जो दिया है उसमें क्या है, क्या लिखा है? तो ये जो 22वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवाहन लिखा है, आवाहन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि देश जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई, पंक्ति में अग्नि का जो है किसका प्रतीक है? अग्नि जो है किसका प्रतीक है? तो अग्नि जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, आत्मा का प्रतीक, ऑप्शन नंबर 1। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मीरा ने अपने प्रेम बोली से
कैसे फल की प्राप्ति कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है। तो कैसे फल की, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद फल की। कैसे फल की, आनंद फल की, कि प्रेम बोली से जो है वो आनंद फल मिलता है, ऐसे कामना की है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि माँ की जिनकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है। इसमें जो है वो कौन सा अलंकार है, तो ये शब्द में जो है वो है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्षक में विशेषण क्या है। तो इसमें जो है इसमें विशेषण क्या है, ठीक है, ये शब्द जो है इसमें विशेषण क्या है, तो ये हम लोग का हो जाएगा काले काले। जो काले काले है ये हम लोग का जो है विशेषण है। क्या है, विशेषण। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि सपनों का मर जाना इस किस प्रकार का प्रयोग है। तो ये किस प्रकार का प्रयोग है, तो हम लोग का 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, लाक्षणिक प्रयोग है, ठीक है। जो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो आगे फिर से एगो गद्यांश दिया हुआ है जो बोल रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी गुनहगार कम गुनहगार नहीं होता है। जैसे लीला बेन और क्रांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। ऐसे करके जो है गद्यांश लिखा हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, मतलब जो पंक्तियां दी हुई है उसके रचयिता, उनके कवि कौन है। तो ये 28वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है, मन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ वक्त कौन है, यहाँ वक्ता कौन है, ठीक है, वक्ता जो मतलब बोल रहा है, तो कौन है, तो ये 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी। गरीबी बोल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग ये हम लोग अलग क्वेश्चन देख लिए। इसका जो हम लोग का होगा आंसर ये होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजनी बोल रहा है। कौन बोल रहा है, रजनी, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है, तो इसमें कौन सी समस्या है, तो 30वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा की समस्या है। किसकी समस्या, शिक्षा। चलिए अगले देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है। कौन सी विशेषता है, तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, मतलब ये सभी समाज सेवी, स्पष्टवादी, संघर्षशील, मतलब जो हम लोग का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। बोल रहा है कि नमक का दरोगा कहानी में है, तो नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें क्या है, तो ये हम लोग का 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि धन के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत के बारे में बताया गया है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो ये किस विधा की रचना है, तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द चरित्र, शब्द चरित्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मतलब जो ये फिल्म है उसके निर्माण में कौन सी समस्या थी, तो ये होगा हम लोग का धन का अभाव था। किसके, धन की कमी थी, धन का अभाव था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 35 नंबर। बोल रहा है कि विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है, तो ये 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्जन, ठीक है, कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है, तो उनका मतलब जो है भारत माता की जय उसने इसलिए बोला कि यहाँ के लाखों करोड़ों लोग की जय, ठीक है। चलिए आगे है 37 नंबर। बोल रहा है कि लता मंगेशकर से पहले किस विख्याता गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, मतलब जो लता मंगेशकर है उनसे पहले कौन था जो अपना विख्यात थी गायिका में, सिंगर में, तो ये हम लोग का 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नूरजहां। कौन थी, नूरजहां। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में
स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? मतलब स्वर कोकिला किसे कहा जाता था, कौन से सिंगर को कहा जाता था भारतीय चित्रपट में, ठीक है। तो ये 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लता मंगेशकर को कहा जाता था। किसे? लता मंगेशकर। अगला है कि कुई की सिंचाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? कुई की सिंचाई करने के लिए जो हम लोग का है वो खींप घास का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चेलावांजी। क्या कहते हैं? चेलावांजी, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।